अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आता है जब आप खुद को बहुत अकेला, परेशान या उलझन में पाते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, तो ये कहानी आपके लिए ही है। हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसे पल आ जाते हैं जब दिल टूटा हुआ होता है, मन उलझा हुआ होता है और दिमाग भारी। मगर याद रखिए, जब जीवन के प्रश्न कठिन हो जाते हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता के उत्तर सबसे सरल और स्पष्ट हो जाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में घबराया था, टूट गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो आज भी हर मनुष्य के लिए दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। एक युवक था जिसका नाम था अंश। जीवन में बहुत सपने थे, लेकिन परेशानियां भी उसी अनुपात में बड़ी थीं। कभी रिश्तों का बोझ, कभी जिम्मेदारियों का, कभी लोगों की बातें और कभी खुद से खुद की लड़ाई। अंश कई बार सोचता था कि शायद जीवन उसके लिए इतना कठिन इसलिए है क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा है। कई रातें वो जागकर यही सोचता रहता कि आखिर वो किस दिशा में जाए, कौन सा निर्णय उसके लिए सही है, कौन उसके अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ चलता है। एक दिन उसकी थकान हद से ज्यादा हो गई और वो टूट कर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं थक चुका हूँ। तभी जैसे उसके भीतर से ही एक आवाज आई, गीता पढ़ो, क्योंकि जब तुम लड़खड़ाते हो तब मैं ही तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें संभालता हूँ। गीता की पहली बात जिसने उसके मन को छुआ वो यही थी कि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। संसार का कोई भी व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक उसका मन शांत ना हो। जितना अधिक व्यक्ति क्रोध, जलन, शिकायत और अपेक्षाओं में फंसता है, उतना ही वो अपनी ही शांति खोता जाता है। अंश को एहसास हुआ कि उसकी आधी परेशानियां इस कारण थी कि वो अपनी शांति खुद नष्ट करता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और वही उसका शत्रु भी। मन से जीत गए तो संसार आपका है, मन हार गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अंश के जीवन में ऐसे कई लोग आए जिन्होंने उसका फायदा उठाया। कुछ उसके सामने मीठे बने और पीछे जाकर उसे ही नीचा दिखाते रहे। उसे ये सब देखकर दर्द होता था। वो सोचता, सच में क्या दुनिया इतनी बदल गई है? लेकिन गीता ने उसका उत्तर दिया, रिश्ते कभी कभी भगवान खुद तोड़ता है ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। जिसे जाना है वो चाहे रोके भी तो नहीं रुकता, और जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। अंश को ये भी समझ आया कि दुख का बड़ा कारण उम्मीदें भी होती हैं। वो अक्सर लोगों से उम्मीद करता कि जैसे वो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वैसे ही सामने वाला भी निभाए। लेकिन गीता में लिखा है कि जितनी अधिक अपेक्षा होगी, दुख भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए उम्मीदें कम करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कई बार अंश को लगता था कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, फल क्यों नहीं मिलता। तब उसने गीता में एक वाक्य पढ़ा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। वो दिन आया जब अंश ने बिना चिंता किए केवल कर्म पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। अंश पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, कभी छोटी सी बात पर भी सामने वाले से भिड़ जाता था। लेकिन गीता कहती है, क्रोध विनाश का द्वार है, क्रोध बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। उस दिन से अंश ने खुद को बदलना शुरू किया। वो रुककर सोचने लगा, शांत रहना सीख गया। उसे एहसास हुआ कि थोड़ी देर रुक जाने से कई बड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। एक और बात जिसने उसे बदल दिया वो ये थी कि मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर मन वश में नहीं होगा तो इच्छाएं मनुष्य को भटकाती रहेंगी। जितना व्यक्ति इच्छाओं में उलझ जाएगा उतना लक्ष्य से दूर होता जाएगा। अंश ने अपने मन को साधना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांति की ओर जाने लगा। अंश को पहले हर चीज में संदेह रहता था। उसे लगता था कि कोई उसे धोखा न दे दे, लेकिन गीता बताती है कि संदेह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाँ संदेह होता है वहाँ शांति कभी नहीं मिलती। उसने भरोसा करना और साथ ही सही लोगों की पहचान करना सीख लिया। समय के साथ अंश ने समझा कि बाहरी सुंदरता क्षण भर की होती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता जीवन भर रहती है। स्वभाव से ही व्यक्ति पहचाना जाता है, न कि बाहरी रूप से। उसने कोशिश की कि उसका स्वभाव हमेशा विनम्र और शुद्ध बना रहे। कभी कभी वो सोचता था कि उसका बुरा समय कब खत्म होगा, लेकिन गीता में कहा गया है कि हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर सही समय का इंतजार करोगे तो परिणाम मिलेंगे ही। जो लोग आपको समझ नहीं पाते उन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं,
और जो मानना नहीं चाहते उन्हें बताने का भी लाभ नहीं। धीरे धीरे अंश का जीवन बदलने लगा। उसने सीखा कि मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। ज्यादा बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। उसने ये भी जाना कि अहंकार चाहे कितना भी हो, अंत में विनाश का कारण ही बनता है। सबसे सुंदर बात जो अंश ने सीखी वो ये थी कि प्रेम और त्याग जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रेम मांगने की चीज नहीं, देने की चीज है। रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, मन से टूटते हैं, और जो व्यक्ति आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम का कोई अर्थ नहीं। अंश ने यह भी समझा कि जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं वो आपकी कीमत नहीं जानते। लोग हमेशा आपकी एक गलती याद रखते हैं, लेकिन 1000 अच्छाइयां भूल जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। समय बीतता गया और अंश मजबूत होता गया। वो पहले से ज्यादा शांत, परिपक्व और धैर्यवान बन चुका था। उसने जाना कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, मन की संतुष्टि से मिलती है। वो समझ गया कि जब तक इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, जीवन कठिन ही लगता है। और अंत में उसे गीता की सबसे गहरी बात समझ आई, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। यही विश्वास मनुष्य को चिंता मुक्त करता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे श्रद्धा से भजता है, मैं उसे वो देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अंश ने सीख लिया कि जीवन में ना क्रोध में निर्णय लेना चाहिए, ना दुख में, और ना आनंद में वचन देना चाहिए। वो ये भी समझ चुका था कि वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। आखिर में अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे जीवन की हर उलझन सुलझा दी। अब समझ आया कि सही मार्ग वही है जिसमें मन की शांति है, कर्म है और विश्वास है। और यही है गीता का सार। कर्म करते रहो, मन को शांत रखो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।